दोस्तों 1 करोड़ रुपए कितना फैसिनेटिंग अमाउंट है ना। आज की डेट में किसे नहीं चाहिए 1 करोड़, एंड आई एम श्योर आपको भी चाहिए होंगे। और अब तो आईपीएल भी खत्म हो गया है, वरना भारत की आधी जनता तो शाम को 7 से 7:30 बजे टीम बनाकर करोड़पति बनने के लिए रेडी रहती थी। टीम बनाकर आप 1 करोड़ जीते हो या फिर नहीं, वो तो कोई नहीं बता सकता। बट हाँ, आज मैं आपको एक अमेजिंग बुक जिसका नाम है 12 Months to 1 Million, जिसको लिखा है रायन डी मोरैन ने, इस बुक से एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप खुद एक बिजनेस बिल्ड करके विद इन 365 डेज यानी कि केवल 12 महीनों के अंदर 1 करोड़ रुपए अर्न कर सकते हो, वो भी अपने हार्डवर्क और ब्रेन का यूज करके। वेल, इस बुक पर आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1 करोड़ अर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा। ऑप्शन 1, या तो आप 10 रुपए की चीज को 10 लाख लोगों में बेच दो, विच इज 1 करोड़। ऑप्शन 2, या फिर 100 रुपए की चीज 1 लाख लोगों को बेच दो, तो भी 1 करोड़ बन सकते हैं। ऑप्शन 3, या तो फिर 1000 रुपए का प्रोडक्ट को 10,000 लोगों तक पहुंचा दो, तो भी ये टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। अब आता है ऑप्शन 4, या फिर एक प्रोडक्ट बनाने की जगह 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओ और उनके 25-25 सेल्स पर डे बेचकर आप 1 करोड़ अर्न कर सकते हो। सो कमेंट करके बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। वेल, 10 लाख, 1 लाख या 10,000 कस्टमर को ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाकर उनके 25-25 यूनिट डेली एक रीजनेबल प्राइस पर बेच पाए, या फिर $1 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 8.2 करोड़ होता है, उसे अगर हम चेंज कर दें तो अपना पहला 1 करोड़ आप आसानी से अर्न कर सकते हो। ऑथर रायन ने भी कुछ ऐसा ही किया था। 12 साल की उम्र से ही ऑथर को रिच और मिलेनियर लोग बहुत ही फैसिनेट करते थे और उन्होंने ठान लिया था कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेनियर बनूंगा। और एक बार जब उन्होंने अपने फादर से पूछा कि हम एक मिलेनियर कैसे बन सकते हैं, तो उनके फादर का जवाब ये था कि बेटा, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी काम करूं और एक भी पैसा खर्च ना करूं, शायद तब जाकर मेरे पास 1 मिलियन आए। अब उस समय रायन को कुछ खास समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि एक टीचर की सैलरी बहुत ही कम होती है, जो उनके फादर थे, और सच में अगर कुछ न खर्चा करे तो 30 से 40 साल बाद जाकर एक मिलियनर बन पाओगे। इसलिए रायन ने ठान लिया था कि मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी, बल्कि एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना है, और एक नहीं बल्कि मल्टीपल बिजनेस बिल्ड करने हैं जिससे हमारी वेल्थ 10 गुना हो जाए। एंड गेस व्हाट, एट द एज ऑफ 23 वो एक मिलियनियर बन चुके थे और 29 की एज में उनके बैंक अकाउंट में $10 मिलियन जमा हो चुके थे। उनके फादर ने जितना पैसा कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसे 10 गुना ज्यादा वो ऑलरेडी 29 की एज में कमा चुके थे। अब बिजनेस और अच्छे खासे ब्रांड्स बिल्ड करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूथ को भी एजुकेट किया जाए। बैठे बैठे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से अच्छा है गाइडेंस लो और बिजनेस शुरू करो। और इसी चीज से इंस्पायर होकर उन्होंने ये बुक लिखी 12 Months to 1 Million, जिसमें कुछ ऐसे अमेजिंग लोगों के किस्से और कहानियां हैं जो आपको जरूर इंस्पायर करेंगी। साथ ही साथ ये बुक हमें 3 स्टेप गाइड देती है जिसमें हमें हमारा पहला 1 करोड़ अचीव करने में मदद मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, वैसे तो किसी भी बिजनेस की 3 स्टेजेस होती हैं, पर यहाँ मैं उन 3 स्टेजेस के साथ साथ आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जो अगले 12 महीनों में आपकी काफी हद तक मदद करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है। तो सबसे पहले आती है स्टेज नंबर 1, द ग्राइंड स्टेज। कहते हैं किसी भी नए काम को शुरू करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उस काम को शुरू करने से पहले उसमें काफी मेहनत और काफी दिमाग लाना पड़ता है। पर एक बार जब काम शुरू हो जाए और फिर हमें उसकी आदत हो जाती है और हम उसमें और भी बेहतर बनते चले जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्टेज 1, जो 1st से 4th मंथ तक चलती है, क्योंकि यही स्टेज आपके बिजनेस की न्यू सेट करती है और कस्टमर बेस बनाती है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज, जिसमें ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद योर कस्टमर। मोस्टली लोग बिजनेस को शुरू करते समय सिर्फ उसे एक प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान देते हैं, पर ये कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते कि कस्टमर को क्या चाहिए। और यही रीजन है 95 बिजनेस मॉडल को फेल होने का। अज्यूम करो कि आप किसी टेलर के पास गए और उसने अपने हिसाब से अपनी मेजरमेंट से आपके लिए एक सूट बनाकर रख दिया, वो भी बिना आपकी नॉलेज के, तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप वही सूट पहनोगे जो आपने अपने साइज, अपनी स्टाइल के हिसाब से बनाने को कहा होगा। ठीक उसी तरह किसी भी बिजनेस में सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अंधेरे में तीर नहीं चलाना कि कोई भी प्रोडक्ट रेडी कर दिया और उसे निकाल पड़े बेचने, वो बिकेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत कस्टमर से करो, लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनसे कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिलेट करो। एक बढ़िया प्रोडक्ट बना के खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया की ओला कैब। भावेश अग्रवाल, जो इस कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं, एक दिन उन पर खुद ये प्रॉब्लम आई जब वो ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ गए और टैक्सी के लिए उन्हें मीलों दूर जाना पड़ा। तब जाकर उन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और सोचा जो दिक्कत हमें हो रही है वो हम जैसे लाखों लोगों को होती होगी, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो टैक्सी ड्राइवर को कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट करे और सबकी जर्नी प्लीजेंट हो। 2010 में बनी इस कंपनी ने अपना पहला इन्वेस्टर मिला अनुपम मित्तल के रूप में, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री।
स्टेप नंबर 2, फंड योर बिजनेस। इस ग्राइंड फेज में नेक्स्ट स्टेप आता है फंड योर बिजनेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बिना बिजनेस शुरू हो ही नहीं सकता। ऑथर बताते हैं कि फंड्स आपके बिजनेस के लिए फ्यूल की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गाड़ी बनाई और वो गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक कि उसमें फ्यूल ना हो। ठीक उसी तरह प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, जिसके 4 बेसिक सोर्स हैं। पहला सेल्फ फंडिंग, दूसरा इन्वेस्टर फंडिंग, तीसरा क्राउड फंडिंग और चौथा डेट, जिसमें से ऑथर डेट को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। फंडिंग के वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है सेल्फ फंडिंग और इन्वेस्टर्स। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आपके प्रोडक्ट और मैनेजमेंट में दम है तो आप पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टैक द डेक। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद, कस्टमर और फंड्स एक्वायर करने के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है स्टैक द डेक। यानी एक बार प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आपको हर वो कोशिश करनी है जिससे आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए। प्रोडक्ट लॉन्च से पहले आपके पास लार्ज कस्टमर बेस होना चाहिए, यानी एक ऑडियंस होनी चाहिए जो आपकी बातों को समझे और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू समझकर उसे परचेस कर सके। इसके लिए ऑथर हमें गैरी वी का एग्जांपल देते हैं। वो बताते हैं कि जब गैरी वी अपनी एक वाइन कंपनी की शुरुआत कर रहे थे, तब उसके प्रोडक्ट लॉन्च के इंटरव्यू में उन्होंने रायन को बताया कि मैंने जिंदगी में न जाने कितने सेमिनार्स किए हैं, कितने पॉडकास्ट किए हैं और कितने फ्री कंटेंट डिलीवर किए हैं, जिससे शायद बहुत से लोगों को मदद भी मिली। और अगर मेरे वैल्यूबल वर्क से मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस है तो मैं अपने बिजनेस के लिए उस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना सील करूं। और दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टैक द डेक। अब आती है स्टेज नंबर 2, द ग्रोथ स्टेज। ग्राइंड स्टेज की पहली 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद अगला पड़ाव आता है द ग्रोथ स्टेज, जो कि 5वें से 9वें महीने तक चलती है। और इस स्टेज में आपको अपने कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा रीच बनानी होती है और 25 सेल्स पर डे के टारगेट अचीव करना होता है। सो ग्रोथ स्टेज में अगला स्टेप यानी स्टेप नंबर 4, ग्रो टू 25 सेल्स ए डे। अपने कस्टमर को एंगेज करने के बाद, अपने प्रोडक्ट लॉन्च के बाद हो सकता है कभी कभार हमारी सेल्स कम हो जाए। ऑथर रायन बताते हैं कि इस दौरान आपका इमोशनल स्टेट एकदम ही हिला हुआ होता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो और कभी कभार आप अपने आप को हारा हुआ पाओगे। तो ऐसे में आपको अपने कस्टमर और अपनी ब्रांडिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। फिर देखते देखते एक दिन में 5 प्रोडक्ट बिकेंगे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25 प्रोडक्ट का वो टारगेट अचीव हो जाएगा। पर ध्यान रहे, आप कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट के सहारे अपने 1 करोड़ अर्न नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिल्ड करने होंगे। और ग्रोथ स्टेज में आने का मतलब यही है कि एक टारगेट अचीव होते ही दूसरे प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दिया जाए और उसे भी 25 सेल्स पर डे वाला टारगेट बनाया जाए। इस स्टेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया की एक हेडफोन कंपनी बोट एक ऐसा मार्केट लाया जहां ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर एग्जिस्ट कर रहे थे, पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने की उनकी स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार निकली। उन्होंने ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए ऐसे ऐसे दाव पेच खेले जो मार्केट के बड़े बड़े आज तक नहीं कर पाए थे। क्रिकेटर से ऐड करवाया, प्रोडक्ट की प्राइस मिनिमम रखी ताकि सिर्फ उसे अमीर ही नहीं बल्कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके। साथ ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट का इस तरह से यूज किया जिससे उनका प्रोडक्ट के अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। सिर्फ वायरलेस ईयरफोन शुरू हुए इस कंपनी ने जाने कब अपने 25 सेल्स का टारगेट अचीव किया और आज की डेट में ये हर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आती है स्टेज नंबर 3, द गोल्ड स्टेज। प्रोडक्ट बनाने के बाद 25 सेल्स पर डे के टारगेट को अचीव करने के बाद आप एंटर हो जाते हो अपनी फाइनल स्टेज में, जो है द गोल्ड स्टेज, जो आती है 10 से 12वें महीने में। इस स्टेज को गोल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इस स्टेज में एक एंटरप्रेन्योर अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस को स्केल अप करने में लगाता है और अपने बिजनेस को $1 मिलियन बिजनेस यानी इंडियन भाषा में कन्वर्ट करें तो करोड़ों का बिजनेस बनाता है। कैसे, आइए जानते हैं स्टेप नंबर 5 से। स्टेप नंबर 5, बिल्ड योर $1 मिलियन बिजनेस। तो सेल्स बढ़ाने के बाद 3 से 4 प्रोडक्ट रेडी करने के बाद शुरू होता है असली काम, यानी आखिरी के 3 महीने ही डिसाइड करती हैं कि आप 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाओगे या फिर नहीं। और इस 3 महीने में आप जितना हो सके उतने अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की रीच बढ़ाने पर ध्यान देना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की मदद लेकर आपको उन लोगों तक पहुंचना है जिनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा हो, ताकि आपके प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आए। इस स्टेज में आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से निभाना है। पहला क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा क्रिएटिविटी, तीसरा पेशेंस। इस स्टेज में आपको कस्टमर को एजुकेट भी करना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनसे रिलेशन भी बिल्ड करनी होती है ताकि वो कस्टमर दूसरे लोगों तक आपकी प्रोडक्ट की तारीफें करे। साथ ही साथ मेन फोकस एडवर्टाइजिंग पर भी रखना होता है ताकि जहां आप खुद ना पहुंच पाओ वहां तक आपके एड पहुंच जाए। और फेमस सेलिब्रिटी, क्रिकेटर या यूट्यूबर के साथ कोलैब करना चाहिए जिससे आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी स्केल अप कर सके। सो एट द एंड करोड़ों का बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको 3 स्टेजेस, द ग्राइंड, द ग्रोथ एंड द गोल्ड को सही से एग्जीक्यूट करना होगा और इसमें बताए गए स्टेप्स को सही से फॉलो करना होगा ताकि आप 12 महीनों के अंदर अंदर वो कर पाओ जिसका बाकी लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं, और अपने आप को आने वाले सालों के लिए फाइनेंशियली फ्री बना पाओ। जय हिंद।